हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस के साथ शुरू करेंगे। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस को डायरेक्टली माइग्रेशन रिएक्शंस भी बोला जा सकता है या फिर इंसर्शन रिएक्शंस भी बोला जा सकता है। माइग्रेटरी इंसर्शन होता क्या है? माइग्रेटरी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लीगेंड की माइग्रेशन होगी। इंसर्शन रिएक्शंस क्या है? दो एटम के बीच में किसी अनसैचुरेटेड लीगेंड की इंसर्शन को, अनसैचुरेटेड लीगेंड CO भी हो सकता है या फिर एल्कीन भी हो सकता है, NO भी हो सकता है। मोस्टली आपको CO या फिर एल्कीन की इंसर्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, CO अनसैचुरेटेड लीगेंड या फिर एल्कीन की इंसर्शन हो रही है यहाँ पे मेटल और सिग्मा डोनर लीगेंड के बीच में। इसी को ही इंसर्शन रिएक्शंस बोलते हैं। अगर CO की इंसर्शन होगी तो एसाइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एल्कीन की भी इंसर्शन हो सकती है और कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंसर्शन या माइग्रेशन डिफरेंट वे से हो सकती है। यहाँ पे देखो, ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो सकता है या फिर CO ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। अगर हम एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट करेंगे तब आपको कैसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा? यहाँ पे ये मेटल आ गया, एल्काइल की माइग्रेशन हो रही है तो वेकेंट साइट आ गई। यहाँ पे आ गया आपके पास ये एसाइल ग्रुप, C++OR। अब CO की अगर हम इंसर्शन कराते हैं तब भी आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, OR। ठीक है, यहाँ पे वेकेंट साइट आ गई। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा। सिग्मा डोनर लीगेंड और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CO सिस टू ईच अदर होने चाहिए। ठीक है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में और कोई वेकेंट साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर ये वाला मैकेनिज्म फॉलो हो, एल्काइल माइग्रेशन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? एल्काइल माइग्रेशन। एंड इसको बोल रहे हैं CO इंसर्शन। अब एल्काइल माइग्रेशन ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। क्यों ज़्यादा प्रेफरेबल है एल्काइल माइग्रेशन? क्योंकि एल्काइल की माइग्रेशन कराने के लिए लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंड CO की इंसर्शन में मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसलिए कौन सा एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है? एल्काइल माइग्रेशन वाला। अब माइग्रेशन या इंसर्शन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस या फिर 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन। 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन में यहाँ पे देखो, ये एल्काइल ग्रुप है, ये सिग्मा डोनर होगा। ये क्या होगा? सिग्मा डोनर होगा। सिग्मा डोनर होगा एंड एल्काइल की माइग्रेशन होगी। ये देखो मेटल के बाद अगर इसको 1 होगा, इसको भी 1 नंबर ही देंगे हम, तो 1-1 माइग्रेशन हो रही है। अब यहाँ पे 1, इसको 1 देंगे एंड ये 1-2 आ गया। अगर एल्कीन प्रेजेंट है किसी सिग्मा डोनर, ये भी आपके पास सिग्मा डोनर लीगेंड है, सिग्मा डोनर लीगेंड के सिस पोजीशन पे एल्कीन प्रेजेंट है, तो इसको 1-2 इंसर्शन रिएक्शंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? 1-2 इंसर्शन रिएक्शंस बोलेंगे। इन दोनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब R क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल एंड ब्यूटाइल, फिनाइल, R कुछ भी हो सकता है सिग्मा डोनर लीगेंड, पर यहाँ पे RH नहीं होगा। जब हम 1-1 माइग्रेशन या फिर 1-1 इंसर्शन रिएक्शंस करा रहे हैं तो RH नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पे RH भी हो सकता है। शुरू करते हैं 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस के साथ। सबसे पहले हम कंडीशंस देखेंगे कि 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस हो कहाँ सकती है, और अगर 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है तो चेंजेस क्या क्या होंगे, ये सारी कंडीशंस हम यहीं पे देख लेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? कॉम्प्लेक्स शुड बी फॉलोड
18 इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मेटल अटैच होना चाहिए किसी अनसैचुरेटेड लिगेंड के साथ, लाइक CO या फिर NO। ठीक है, यहाँ पे हम एल्कीन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एल्कीन के केस में हम क्या बोल रहे हैं उसको, 1-2 माइग्रेशन या फिर इंसर्शन रिएक्शंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस के केस में लिगेंड CO हो सकता है या फिर NO हो सकता है। मोस्टली आपको एग्जांपल CO के ही मिलेंगे। मेटल अटैच टू सिग्मा डोनर लिगेंड। दूसरा, मेटल किसके साथ अटैच होना चाहिए? सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों लिगेंड है जिनकी हम माइग्रेशन करा रहे हैं वो सिस टू ईच अदर होने चाहिए। ठीक है, सिग्मा डोनर लिगेंड ऑलवेज सिस टू CO, ये मैंने आपको बता दिया। टू लिगेंड विच आर ट्रांस टू ईच अदर नेवर अंडरगो माइग्रेशन। जो दो लिगेंड जिनकी माइग्रेशन हो रही है, मतलब एक की माइग्रेशन हो रही है, जिन दो लिगेंड्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एक दूसरे के ट्रांस नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिस लिगेंड की ही इंसर्शन होती है या फिर माइग्रेशन होती है। इन दिस 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। जब 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, मतलब मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज नहीं होता है। इसमें एसाइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जब CO लिगेंड प्रेजेंट होगा तो कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी? एसाइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इफ 2 एल्काइल ग्रुप्स आर कोऑर्डिनेटेड टू मेटल। अब हमने क्या बात करी थी कि मेटल किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होना चाहिए, बट अगर कोई 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो मेटल के साथ तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा। इसमें थोड़ी सी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लगा सकते हो। यहाँ पे ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। टर्शरी ब्यूटाइल की माइग्रेशन सबसे पहले होगी, देन आइसोप्रोपाइल, देन आपके पास इथाइल आ जाएगा, देन मिथाइल आ जाएगा, देन बेंजाइल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। Mn2CO10 की रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, रिडक्शन रिएक्शन होगी, मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे MnCO5 आ जाएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। फर्दर रिएक्शन हो रही है मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और MnCO5 Me आ जाएगा। तो यहाँ पे CO5 लिख दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया Me, ये CO। अब इसके फर्दर रिएक्शन हो रही है, कोई भी आपको हीटिंग कंडीशन दी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। अब ये मेटल है, मेटल के साथ कोई सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है। ये क्या है? सिग्मा डोनर लिगेंड है और इसकी सिस पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है। ये भी सिस पोजीशन है, ये भी सिस पोजीशन है। ये अब देखो, ये आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये सिस पोजीशन है, ये भी सिस पोजीशन है, ये भी सिस पोजीशन है एंड ये भी सिस पोजीशन है। ट्रांस पोजीशन सिर्फ ये वाली है। ठीक है, सो मेटल के साथ सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है और इसकी सिस पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है। तो यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है साथ में, ये कंडीशंस याद करो। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी। एल्काइल की माइग्रेशन प्रेफरेबल होती है। अब यहाँ पे हमने एल्काइल की माइग्रेशन करा दी और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे Me आ गया, बाकी CO वैसे ही रहने दो। ये आगे एक वेकेंट साइट आ जाएगी, यहाँ पे आ गई वेकेंट साइट। ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब 18 से 16 में कन्वर्जन हो रहा है, ये स्लो स्टेप होगा या फिर फास्ट स्टेप होगा? 18 स्टेबल से 16 में जा रहा है, दैट मीन्स ये स्लो स्टेप होगा।
ये आ गया स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको वेकेंट साइट देखने को मिल रही है इसमें, और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अब फर्दर आपके पास कोई लिगेंड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, PPH3 हो सकता है, PME3 हो सकता है, या फिर CO लिगेंड हो सकता है, और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और अगर हीटिंग कंडीशन दी हुई है तो हम डिसोशिएटिव रिएक्शंस करते थे, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू हम एक लिगेंड डिसोशिएट कर देते थे। बट अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है उसके सिस पे कार्बोनिल या फिर कोई एल्कीन प्रेजेंट है तो वहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी या फिर 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया PME3 CO इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, अब 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन में एक एल्काइल माइग्रेशन भी हो सकती है एंड CO इंसर्शन भी हो सकती है। मैकेनिज्म आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एल्काइल माइग्रेशन कराते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो अब ये भी मिथाइल के सिस पोजीशन पे है, ये CO भी सिस पोजीशन पे है, ये CO भी सिस पोजीशन पे है, ये CO भी सिस पोजीशन पे है, सिर्फ ये वाला CO ट्रांस पोजीशन पे है। तो किस किस की माइग्रेशन हो सकती है, यहाँ पे एल्काइल माइग्रेट यहाँ पे भी कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्काइल यहाँ पे भी माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, एल्काइल यहाँ पे भी माइग्रेट कर सकता है एंड एल्काइल यहाँ पे भी माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको A बोल दो, इसको B, C एंड D, इन तीनों प्लेस पे एल्काइल माइग्रेट कर सकता है। और एल्काइल के माइग्रेशन के बाद यहाँ पे CO13 ग्रुप की एडिशन हुई है, तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। वेकेंट साइट कहाँ पे मिलेगी, वेकेंट साइट जहाँ पे माइग्रेशन हो रही है। तो फर्स्ट हम रेड पेन से ही लिख देते हैं, ये आ गया MN। ठीक है, यहाँ पे वेकेंट साइट आएगी तो यहाँ पे आ गया लेबलिंग वाला CO13। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है, CH3 आ जाएगा, बाकी सारे CO वैसे ही रहेंगे। ट्रांस माइग्रेशन नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखना, ट्रांस माइग्रेशन नहीं होगी। ये आपके पास ये वाला टाइप का प्रोडक्ट आ सकता है। अगर हम B देखें, यह आ गया B, सो B के केस में इसको A लिख दो, इसको B लिख दो, MN माइग्रेशन हो रही है एल्काइल की यहाँ पे, तो यहाँ पे हम CO एसाइल ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल आ गया ये। उसके बाद बाकी CO वैसे ही रहेंगे, वेकेंट साइट यहाँ पे ही आएगी, तो ये लेबलिंग वाला CO यहाँ पे ही रहेगा, CO आ गया, देन CO आ गया, CO एंड CO। अब हम कौन सा वाला पाथ देखेंगे, C पाथ। C के केस में यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है, MN आ जाएगा, देन यहाँ पे वेकेंट साइट है तो लेबलिंग वाला CO यहाँ पे रहेगा, ये वाला CO वैसे ही रहेगा, ये वाला CO भी वैसे ही रहेगा। मिथाइल यहाँ पे माइग्रेट हुआ है तो यहाँ पे आ गया आपके पास CH3 एसाइल ग्रुप 1 2। अब ये ट्रांस वाला CO तो वैसे ही रहेगा, ये वाला CO वैसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम D पाथ देखें तो D पाथ में क्या होगा, MN आ गया, यहाँ पे लेबलिंग वाला CO आ गया, उसके बाद ये CO वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी CO ट्रांस वाली पोजीशन पे,
एंड यहाँ पे CH3 आ गया। मतलब 4 प्रोडक्ट आपके मिलने के चांसेस हैं। ये 25% मिल सकता है, ये भी 25% मिल सकता है, एंड यहाँ पे ये भी 25% मिल सकता है। तो रेशो पूछी जा सकती है, ठीक है। 100% आपको यहाँ पे सिस प्रोडक्ट ही मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 100% सिस प्रोडक्ट ही मिल रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम CO इंसर्शन करा रहे हैं तब क्या होगा, देखो CO इंसर्शन में यहाँ पे चला जाएगा, ये पहला पार्ट कर देते हैं हम जल्दी से। अब MN आया, यहाँ पे CO इंसर्ट हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेकेंट साइट आएगी, यहाँ पे वेकेंट साइट आएगी तो ये लेबलिंग वाला CO आ गया, बाकी CO वैसे ही रहेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये वाले सिस CO की इंसर्शन हो सकती है, तो यहाँ पे MN आ गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड O CH3, एंड यहाँ पे अब लेबलिंग वाला आ गया CO, और उसके बाद बाकी CO तो वैसे ही रहेंगे, ये हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी सिस पोजीशन पे है, यहाँ पे ये वाले CO की भी इंसर्शन हो सकती है, MN, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे ये CO वैसे ही रहा, ये वाले CO की इंसर्शन हो रही है तो यहाँ पे लेबलिंग वाला CO आ जाएगा, बाकी ये ट्रांसपोजिशन वाला तो वैसे ही रहेगा। लाइकवाइज अब ये वाले CO की भी इंसर्शन हो सकती है यहाँ पे, बस ट्रांस की ही नहीं होगी। तो यहाँ पे भी 4 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं, मतलब 25% एक मिलेगा। यहाँ पे ये CO आ गया, यहाँ पे CO आ गया, ये ट्रांस वाला आ गया, ये अब यहाँ पे लेबलिंग वाला आ जाएगा, ठीक है। इस वाले CO की एडिशन हुई है यहाँ पे, बाकी तो वैसे ही रहेंगे। तो सारे ही अब आपको सिस प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 100% देखो CO इंसर्शन में भी 100% सिस प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं, सिस प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं, और सारे प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी 25% होगी, ठीक है। बट प्रेफरेबल कौन सा मैकेनिज्म होगा, एल्काइल माइग्रेशन वाला। क्यों एल्काइल माइग्रेशन वाला हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो, अब एक बार हमने क्या करी थी, एल्काइल माइग्रेशन करी थी, एक बार हमने CO इंसर्शन करी है। दोनों केस में हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो एविडेंस है एल्काइल माइग्रेशन के, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। देखो अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको खुद से सोचना होगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन होंगी। वहाँ पे दिया नहीं होगा कि आपको 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस करनी है या 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस करनी है। कंडीशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ CO लगा हुआ है, साथ में इसकी सिस पोजिशन पे कोई सिग्मा डोनर ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे एल्काइल माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है या फिर CO इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें CO13, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल माइग्रेशन कर रहे हैं, एल्काइल माइग्रेशन कर रहे हैं। एल्काइल माइग्रेशन करने के बाद मतलब यहाँ पे वेकेंट साइट आएगी। अब यहाँ पे वेकेंट साइट आ गई, ये आ गया डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये CO वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद CO13 यहाँ पे आ जाएगा, Fe, ये आया, CH3 आ गया, यहाँ पे CO13 आ गया, एंड यहाँ पे CO है। अब सेकंड केस में अगर हम CO इंसर्शन कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो किसी भी CO की इंसर्शन करा सकते हैं, ये यहाँ पे चला गया,
यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड ET आ जाएगा, यहाँ पे वेकेंट साइट आएगी, ठीक है, यहाँ पे वेकेंट साइट आ रही है और यहाँ पे ये CO13 आ रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। यहाँ पे ये था CO13 एंड यहाँ पे ये है CO13। अब यहाँ पे देखो CO इंसर्शन के केस में, CO इंसर्शन के केस में जो CO गया है वहीं पे ही फर्दर CO आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिटेंशन हो रही है या इन्वर्जन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पे जहाँ से गया है वहीं पे आया है, मतलब रिटेंशन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की, रिटेंशन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो ये था हमारे पास रिएक्टेंट, यहाँ से CO गया है बट जो CO13 है वो यहाँ पे आके लगा है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये स्टीरियोकेमिकल एविडेंस आपको मिलते हैं, जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एल्काइल माइग्रेशन प्रेफरेबल है, एल्काइल माइग्रेशन में लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। सबसे पहले तो रिडक्शन होगी, कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। फर्दर ETI के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे MnCO 4CO लिख दिया हमने, और साथ में आ गया एक 5 है तो ये 5 लिख दो, यहाँ पे ET आ जाएगा एंड यहाँ पे CO आ गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा, I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने PPH3 दिया हुआ है, PPH3 दिया हुआ है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब पहले हम क्या करते थे कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में सोचते थे, बट जब आपको 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस का पता चल गया है तो उसकी कंडीशंस देखनी है कि कोई मॉलिक्यूल उसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो मेटल सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच है, इसके सिस में कार्बोनिल है, तो आपको पहले कौन सी रिएक्शन करनी है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन करनी होगी, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस, ठीक है। और आपको यहाँ पे वेकेंट साइट मिल जाएगी, C+O ET आ गया, एल्काइल की माइग्रेशन हो रही है, किसी भी सिस कार्बोनिल के साथ कर दो, यहाँ पे ये आ गया, ये CO आ गया, वेकेंट साइट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वेकेंट साइट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे तो CO वैसे ही रहेगा, और वेकेंट साइट के बाद अब PPH3 आ जाएगा यहाँ पे ये लिख दो PPH3, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन भी सेम ही है। सबसे पहले सोडियम दिया हुआ है तो रिडक्शन होगी, रिडक्शन के बाद मेटलेट मिल जाएगा, मेटलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, मिथाइल आके लग जाएगा, उसके बाद 1-1 इंसर्शन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट आप इजीली लिख सकते हो। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये कैटलिस्ट दिया हुआ है, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब सारी रिएक्शंस रिवाइज करो, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। और कौन सी एडिशन होगी, ट्रांस एडिशन होगी, पोलर है तो Me आ जाएगा, यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे ये I पहले से ही था, ये I आ गया, देन ये CO है एंड ये CO है। अब ये आपके पास आ गया होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटलेट है, दैट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रही है, CO13 के साथ रिएक्शन हो रही है, CO13 है। और यहाँ पे देखो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल किसके साथ अटैच है, सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच्ड है, इसकी सिस पोजीशन पे अब CO ग्रुप है, मतलब यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको RH
यहाँ पे डबल बॉन्ड O Me आ जाएगा। यहाँ पे वेकेंट साइट आ गई, यहाँ पे वेकेंट साइट आई है, तो यहीं पे हम डायरेक्टली CO लिख सकते हैं। आप, मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे ये I आ गया, यहाँ पे I आ गया, एंड यहाँ पे ये CO आ गया। अब फर्दर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि फर्दर रिएक्शन हुई करानी है, कोई भी हीटिंग कंडीशन दी हुई होगी और C प्रोडक्ट मिलेगा। अब C प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो आपको A प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसके बाद CO13 के साथ रिएक्शन हो रही है, B प्रोडक्ट मिल रहा है। कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया हुआ होगा। अगर यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे देखो क्या हो सकती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, ठीक है। मेटल अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है। यहाँ पे MECOI की रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, RHI, और ये जो कैटलिस्ट है ये फिर से रीजनरेट हो रहा है, कैटलिस्ट रीजनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है। प्लस आपको दूसरा यहाँ पे I आ गया, दूसरा प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब फर्दर इसकी रिएक्शन कराई जा सकती है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जा सकती है, तब आपको एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, MEOH आ जाएगा और साथ में HI बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन स्टेटमेंट टाइप पूछी हुई होगी, कोई ना कोई हिंट दिए हुए होंगे और आप इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आ रही है MnCO16 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिएक्शन हो रही है मिथाइल लिथियम के साथ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पे टर्मिनल कार्बोनिल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, CO5 आ जाएगा, यहाँ पे CO आ गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा M नेगेटिव यहाँ पे, एंड एसाइल होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये Mn आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, Me आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी एसाइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन हो रही है। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 18 है तो ये भी 18 ही होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देखें, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपके पास MnMeCO5, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, साथ में सिग्मा डोनर लिगेंड मिथाइल प्रेजेंट है, और उसकी सिस पोजीशन पे अब CO लिगेंड प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, वेकेंट साइट आपको मिल जाएगी और CO की एडिशन होगी, ठीक है। तो लिगेंड डिसोशिएशन वाली रिएक्शन आपको नहीं करनी है, यहाँ पे क्या करोगे, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन करोगे, किसी भी सिस पोजीशन पे मिथाइल माइग्रेट कर दोगे, ये तो वैसे ही रह गए। यहाँ पे आ गया Me, एंड यहाँ पे वेकेंट साइड आएगी तो ये इनकमिंग लिगेंड आ गया। अब इसके बाद फर्दर हीटिंग कंडीशन दी हुई है, तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं, बट लिगेंड सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई लिगेंड नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, और हेप्टिसिटी भी चेंज नहीं हो सकती है, इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, री मिथाइल माइग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, री मिथाइल माइग्रेशन और साथ में CO की डिसोशिएशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला जाएगा एंड यहाँ से CO बाहर निकल जाएगा और आपके पास कॉम्प्लेक्स आपको कुछ ऐसा मिल गया, CO, यहाँ पे ये CO आया, यहाँ पे CO आया, अब यहाँ पे ये CO बचा हुआ है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे मिथाइल आ गया, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। सो अगर हम इसकी भी हीटिंग कराएं तब भी आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। रीमिथाइल माइग्रेशन हो रही है यहाँ पे, साथ में CO की डिसोशिएशन हो रही है। अब फर्दर यहाँ पे ये हीटिंग कंडीशन दी हुई है,
यहाँ पे मिथाइल की माइग्रेशन भी हो सकती है, साथ में CO की माइग्रेशन भी हो सकती है। ऊपर वाली रिएक्शन में हमने मिथाइल की माइग्रेशन देखी थी और एक ही प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। बट यहाँ पे देखो सिस पोजीशन, ये वाला CO भी सिस पोजीशन पे है, ये वाला CO भी सिस पोजीशन पे है, ये वाला CO भी एंड ये वाला CO भी सिस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम CO की माइग्रेशन कराते हैं। तो CO की माइग्रेशन, ये वाले CO की माइग्रेशन यहाँ पे हो सकती है और ये वाला CO13 यहाँ पे निकल जाएगा बाहर। तो हमने A रूट में क्या किया, इसको A रूट मान लिया, इस वाले CO की डिसोशिएशन करा दी, CO13 जो लेबल्ड CO है उसकी डिसोशिएशन कराई, ये वाले CO की माइग्रेशन हुई है यहाँ पे। अब दूसरी बार क्या हो सकता है, दूसरी बार ये वाले CO की माइग्रेशन यहाँ पे हो सकती है और ये वाला CO बाहर निकल जाएगा, इसको B रूट मान लो। और C रूट में क्या हो सकता है कि ये वाले CO की माइग्रेशन, अब ये भी सिस पोजीशन पे है, यहाँ पे हो और ये वाला CO डिसोशिएट हो जाए। D रूट में क्या हो सकता है, ये वाला भी सिस पोजीशन पे है तो ये CO की माइग्रेशन यहाँ पे हो एंड ये वाला CO बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, ये आ गया फर्स्ट रूट, जो A रूट था ये B रूट था, देन आपके पास ये C रूट आया एंड ये आपके पास D रूट आया है। A रूट में क्या हो रहा है कि अब ये वाला CO यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और यहाँ से CO13 बाहर निकला है। B रूट में क्या हो रहा है, ये वाला CO यहाँ पे आ गया है एंड ये वाला CO बाहर निकला है। ठीक है, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की रेशो पूछी जा सकती है। रेशो कैसे पूछी जा सकती है कि लेबल्ड कार्बोनिल कितने प्रोडक्ट में मिल रहा है और नॉन लेबल्ड कार्बोनिल कितने प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ एक ही मिल रहा है, बाकी सब में आपको लेबल्ड कार्बोनिल मिल रहा है। ये तीनों प्रोडक्ट एक जैसे मिल रहे हैं, मतलब 75% एक जैसे मिल रहे हैं और ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे लेबल्ड कार्बोनिल और नॉन लेबल्ड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की हम रेशो पूछी जा सकती है आपसे और ये रेशो क्या होगी 3:1। ठीक है, ये हमने किसकी माइग्रेशन कराई थी, CO की माइग्रेशन कराई थी। बट प्रेफरेबल CO माइग्रेशन नहीं होती है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट आपको सारे पता होने चाहिए। जो प्रेफरेबल माइग्रेशन है वो एल्काइल की माइग्रेशन है। नेक्स्ट हम एल्काइल की माइग्रेशन यहाँ पे देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की रेशो पूछी गई थी। तो एल्काइल माइग्रेशन में कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोनिल सिस पोजीशन पे है, ये वाला कार्बोनिल सिस पोजीशन पे है, इसके एसाइल के ये वाला कार्बोनिल सिस पोजीशन पे है और ये वाला कार्बोनिल सिस पोजीशन पे है। तो एल्काइल की माइग्रेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, एल्काइल की माइग्रेशन यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे एल्काइल माइग्रेट होगा, ये CO अब यहाँ पे ही रहेगा और यहाँ से CO13 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, CO13 बाहर निकल जाएगा, इसको हम A प्रोडक्ट बोल लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Mn, यहाँ पे आ गया, ये एल्काइल माइग्रेट हुआ है CH3, CO13 बाहर निकला है, ये CO तो वैसे ही रहेगा एसाइल ग्रुप का, बाकी सारे CO वैसे ही रहेंगे, CO एंड CO। एक ये प्रोडक्ट मिल गया। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला एल्काइल यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से ये CO बाहर निकलेगा, यहाँ से ये वाला CO बाहर निकल गया। ठीक है, इसको हम B प्रोडक्ट बोल लेते हैं। C प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये वाला मिथाइल यहाँ पे माइग्रेट होगा और यहाँ से ये CO बाहर निकल जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे अब मिथाइल आ जाएगी। ठीक है, D में क्या होगा कि अब ये वाला मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ से CO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये D है, ब्लू में आपके पास C आ गया और ये प्रोडक्ट अब आप लिख सकते हो खुद से भी, ये प्रोडक्ट आ गए।
ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नो CO13, यहाँ पे CO13 लेबलिंग वाला CO प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये 25% आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये CO लेबलिंग वाला प्रेजेंट है, CO एंड CH3 ये सिस टू ईच अदर है। यहाँ पे क्या है, CO13 एंड मिथाइल सिस टू ईच अदर है। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CO13 एंड मिथाइल ट्रांस टू ईच अदर है, तो ये डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे ये ट्रांस है, ये 25% है, ये भी आपको 25% मिलेगा, यहाँ पे भी 25% मिल सकता है ये। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो CO एंड ये मिथाइल सिस टू ईच अदर है, 25% सिस, मतलब 50% अब आपको सिस मिल रहा है। ये देखो, ये वाला 25, ये वाला 25, 50% सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, 25% ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, और नो लेबलिंग CO 25% मिल रहा है। तो प्रोडक्ट की रेशो क्या हो सकती है, हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल माइग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एल्काइल माइग्रेशन, हीटिंग कंडीशन दी हुई है, एल्काइल माइग्रेशन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट की रेशो क्या आ जाएगी, 2:1:1। तो ये ध्यान रखना, ये मैकेनिज्म ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये देखो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है, और इसके सिस पोजीशन पे CO प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1:1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी, ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पे क्या होगी, 1:1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइग्रेशन किसकी होगी, ET की माइग्रेशन होगी या CH3 की माइग्रेशन होगी। ठीक है। तो माइग्रेशन जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है उसकी माइग्रेशन होगी। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखनी है। आपको ऐसा प्रोडक्ट पक्का दिया जाएगा जहाँ पे मिथाइल की माइग्रेशन हो रही हो, बट एक्चुअल में किसकी माइग्रेशन होगी, ET की माइग्रेशन होगी, इथाइल की माइग्रेशन होगी, मिथाइल वहीं पे रहेगा, एंड यहाँ पे वेकेंट साइट आएगी तो यहीं पे ही CO13 ग्रुप आ जाएगा, ऐड होगा। ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला प्रोडक्ट पक्का दिया होगा जहाँ पे मिथाइल की माइग्रेशन हुई है, मिथाइल की माइग्रेशन हुई है और मिथाइल की जगह पे CO13 ग्रुप आया है, बट ये इनकरेक्ट होगा, ये अपने नोट्स में लिख लेना। करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा, ये एल्काइल माइग्रेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। यहाँ पे C6 कन्फ्यूजन किस में हो सकती है, इन तीनों में हो सकती है, इन दोनों में हो सकती है, C6 H5 नेगेटिव एंड CH3 नेगेटिव। यहाँ पे इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि C6 H5 नेगेटिव अगर यहाँ पे आएगा तो कॉन्जुगेशन हो सकती है, CO के साथ कॉन्जुगेशन हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखो, आपने जितने भी टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं उनको मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास प्रोडक्ट भी दिया हुआ हो सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो सारी रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी होगी। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सिग्मा डोनर लिगेंड तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे CO प्रेजेंट नहीं है। हीटिंग कंडीशन दी हुई है, मतलब 1:1 माइग्रेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी, लिगेंड डिसोसिएशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ से सबसे पहले A प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, लिगेंड डिसोशिएट होगा। A प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, -PPH3 चला गया, यहाँ पे वेकेंट साइड आ गई। ये CD3 वैसा ही रहेगा, CH3 की तरह ही है ये लिगेंड, यहाँ पे PH आ जाएगा। और उसके बाद CO है, तो CO ऐड कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे वेकेंट साइट है। ये आपके पास A आ गया और मैं डायरेक्टली B लिख रही हूँ यहाँ पे आ गया CO। उसके बाद PME3 दिया हुआ है, PME3,
तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है और सिस पोजीशन पे CO भी प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे क्या होगी, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी, 1-1 माइग्रेशन होगी। और माइग्रेशन किसकी होगी, अब CH3 की तरह है ये, CH3 की होगी या PH की होगी, PH की माइग्रेशन होगी। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, PH नेगेटिव का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगी, यहाँ पे CD3 आ जाएगा यहाँ पे, और माइग्रेशन हो रही है PH की, PH नेगेटिव की, ये आ गया। एंड यहाँ पे वेकेंट साइट आएगी तो यहाँ पे PME3 आ जाएगा, PME3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपसे डी प्रोडक्ट पूछा गया है, कोई भी हीटिंग कंडीशन दी हुई होगी, डी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो डी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अब यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद देखो, अगर इन दोनों की रिडक्टिव हम एलिमिनेशन कराते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कीटोन स्टेबल मॉलिक्यूल मिल रहा है आपको, ठीक है। इसलिए रिडक्टिव एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, बट आपको कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा, ठीक है। सो ये हमने 1-1 माइग्रेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। कल हम 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कोई और टॉपिक भी देखेंगे उसके साथ। अगर आज मैं 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन कराती हूँ तो ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक